सर्दी की एक ठंडी रात थी और दिसंबर का आखिरी दिन चल रहा था। राम अपने घर वालों के साथ गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। शाम हो चुकी थी और घर में एक पुरानी लालटेन की रोशनी थी। राम रोजाना दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी का काम करता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने घर वालों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता था। एक दिन राम अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ अपने घर में बैठा था। ऐसा लगता है कि नए साल में भी हमारी जिंदगी मुसीबतों में ही उलझी रहेगी। नहीं जी, नए साल में कुछ जरूर अच्छा होगा। हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। बच्चे भूख से परेशान थे, लेकिन माँ की बात सुनकर सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राम उसे देखकर हैरान रह गया और सीता की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त इतनी ठंड में कौन हो सकता है? फिर वह दरवाजे के पास गया। वहाँ उसने देखा कि एक मोटा ताजा अजनबी आदमी उसके सामने हाथों में एक बड़ा सा थैला लिए हुए खड़ा था। भाई साहब, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे एक रात रुकने के लिए एक कमरा दे सकते हैं? राम अजनबी की बात सुनकर दिल में सोचने लगा। मेरे पास तो सिर्फ एक ही कमरा है, उस आदमी को मैं कमरा कहाँ से दूंगा? कुछ देर सोचने के बाद राम ने उस अजनबी से कहा, भैया, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही घर है। मैं उसी घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। आप चाहें तो एक रात हमारे साथ उसी कमरे में बिता सकते हैं। अजनबी घर के अंदर आया और थैले को एक कोने में रख दिया और कहा, अरे बच्चों, तुम लोग अभी तक सोए नहीं क्या? मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को भूख लगी है। यहाँ आओ, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। अजनबी ने थैले से कुछ फल और मिठाइयाँ निकाली और बच्चों को दे दी। बच्चों, यह तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा है। काफी रात हो चुकी थी। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सो गए। अगले दिन सुबह होते ही राम अपने बिस्तर से उठा तो उसने देखा कि वह अजनबी आदमी नहीं है। उसका थैला उसी कोने में रखा हुआ था और थैले में कुछ रुपए और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था, भाई साहब, आपकी ईमानदारी ने मेरा दिल छू लिया। मैंने कुछ रुपए इस थैले में रख दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन पैसों को सही जगह पर खर्च करेंगे। नए साल की पहली किरण राम के घर वालों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आई थी। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन चिट्ठी और पैसे देखकर राम और सीता के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था। आखिर कौन था वह अजनबी जो इतना सारा पैसा मेरे घर वालों की खुशहाली के लिए छोड़कर चला गया? जो भी हो, हमारे लिए वह खुदा का रूप था। इस पैसे को हम लोग सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे। फिर दोनों ने फैसला किया कि इस पैसे से गांव में एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिससे उनकी रोटी पानी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती रहे। कुछ ही दिनों बाद इन दोनों ने गांव के चौक पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान में राशन की चीजों के साथ साथ चाय का भी इंतजाम किया। गांव के लोग राम की दुकान की तरफ आकर्षित हुए और जरूरत का सामान खरीदने लगे। इसी तरह समय गुजरता गया और राम की आय बढ़ने लगी। गांव वालों ने भी उनकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की। इसी तरह कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन गांव के सरपंच ने राम को अपने घर बुलाया। राम, क्या तुम जानते हो वो अजनबी कौन था जिसने तुम्हारे घर पैसे छोड़कर चला गया था? नहीं सरपंच जी, मैं नहीं जानता हूँ। वह एक बड़ा व्यापारी था जो अपनी जिंदगी के मुश्किल समय में इसी गांव से गुजरा था। उसने मुझसे वादा किया था कि जब भी वह सफल इंसान बनेगा तो गरीबों की मदद जरूर करेगा। तुम्हारी ईमानदारी ने उसे तुम्हारी मदद के लिए प्रेरित किया। अब राम और उसकी पत्नी को समझ में आ गया था कि उनकी मेहनत, ईमानदारी और रहमदिली ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संपत्ति थी। अब राम और सीता भी गांव के जरूरतमंदों की मदद करने लगे। इन लोगों ने अपनी कमाई का 50% गरीब बच्चों की शिक्षा में लगा दिया। इसी तरह पूरा 1 साल गुजर गया और नए साल के मौके पर राम और उसकी पत्नी सीता ने एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गांव के सभी सम्मानित लोगों और बेसहारा लोगों को बुलाया। भाइयों और बहनों, नए साल का असली मजा तब है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें।
हमारी जिंदगी में मेहनत, सब्र और ईमानदारी ही हमारी जिंदगी का असली पूंजी है। कार्यक्रम के बाद राम और सीता इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव का भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। जैसे जैसे सीता और राम की दुकानदारी सफल होती गई, वैसे वैसे उनके सामने नई नई समस्याएं आने लगी। गांव के ही एक दुकानदार भोला ने उनकी तरक्की देखकर जलन से भर गया। वह सोचने लगा, अगर राम को इसी तरह छोड़ दिया तो मेरी दुकानदारी चौपट हो जाएगी और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। भोला ने राम को नुकसान पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई और गांव के लोगों को अपनी झूठी बातों से भड़काने लगा। वह कहने लगा, सुनो भाइयों, राम अपनी दुकान में मिलावट वाला सामान बेचने लगा है। उसकी दुकान से कोई भी सामान मत लेना। अगर उसकी दुकान से कोई सामान लोगे तो तुम्हारी मौत तय ही हो जाएगी। राम को इस अफवाह के बारे में पता चला तो उसका दिल गुस्से से भर गया, लेकिन उसने अपनी मेहनत पर ध्यान दिया। राम ने कहा, हमें सच और ईमानदारी से काम करना होगा। समय सब कुछ साबित करेगा। फिर एक दिन की बात है, भोला ने रात के अंधेरे में राम की दुकान में चोरी कर ली। सुबह होते ही राम ने जब दुकान की हालत देखी तो उसके होश उड़ गए और वह अंदर से टूट गया। फिर उसकी पत्नी राम को संभालते हुए बोली, राम, यह वक्त हार मानने का नहीं है। खुदा ने हमें पहले भी रास्ता दिखाया था और आगे भी रास्ता दिखाएंगे। जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो कई लोग राम की मदद के लिए आगे आए। वे कहने लगे, राम, तुम फिक्र मत करो, हम सभी गांव के लोग तुम्हारे साथ हैं। हम सभी मिलकर फिर से इस दुकान को चालू करेंगे। गांव वालों की एकता देखकर राम का दिल भर आया। फिर इसी तरह समय गुजरता गया। एक दिन चोरी करने वाले भोला ने सरपंच के सामने अपना सच बता दिया। उसने कहा, सरपंच जी, राम की दुकान की चोरी मैंने ही की थी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की घिनौनी हरकत करते हुए? उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। बोला, तुम्हारी ईर्ष्या ने गांव की एकजुटता और ईमानदारी को तोड़ने की कोशिश की है। तुम्हें तुरंत राम से माफी मांगनी होगी। फिर भोला ने राम और सीता से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो राम भाई, मैं धन के लालच में अंधा हो गया था। आज से मैं किसी भी दुकान में चोरी नहीं करूंगा और गरीबों की मदद भी करूंगा। राम और उसकी पत्नी ने भोला को माफ कर दिया। अब राम और सीता दोनों मिलकर अपनी संघर्ष जारी रखे और कुछ ही दिनों बाद उनकी मेहनत और ईमानदारी फिर से एक नया रंग लाई। हे प्यारे बच्चों, देख क्या रहे हो? जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो